लोगों से बहला फुसलाकर वोट ले ली जाती है, लेकिन यकीनन इस जनता के साथ में बाद में विश्वासघात किया जाता है, इस जनता को इग्नोर किया जाता है, इसके कॉल तक नहीं उठाए जाते। सब विधानसभा में पहुंच जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक बन जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद देते हैं, लेकिन जनता का एक काम तक नहीं होता है। तो सर, जिस तरीके से आप वादे कर, देखिए मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, मेरे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे आप प्रत्याशी हैं, सब प्रत्याशी होते हैं और चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। विधायक बनने के बाद में क्या होता है, छोटी सी गाड़ी लग्जरी कार बन जाती है, छोटा सा घर कोठी बन जाता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का मालिक बन जाता है। मतलब जो जनता उसको चुनकर विधानसभा भेजती, विधायक बनाती है, उसकी जीरो लेवल पर दिशा रहती है, वो भटकती रहती है और आप हाईफाई SOS की जिंदगी जीते हैं। आप कैसे यकीन दिलाते हैं इस बिरादरी को? आप बोल रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, पब्लिक परेशान है। कल कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जयपुर में पधारे और अशोक गहलोत प्रेजेंट CM वहां पे मौजूद थे। पूरा बहुत बड़ा एक कार्यकर्ताओं का वहां पे जत्था मौजूद था। उन्होंने कहा हजारों करोड़ नहीं, अरबों करोड़ रुपए का विकास, बहुत रुपए का विकास इन्हें राजस्थान के अंदर हुआ है। हर विधानसभा में हजारों करोड़ रुपए पहुंचा, बहुत विकास हुआ। आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? जब एक बात बताओ भाई साहब, जब वो खुद की जहाँ से दावेदारी दिखाते हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जब वो वहाँ से चुनाव हार जाते हैं, तो ये क्या है? एक वोट की कीमत आज मैं आपको बता देता हूं कि आपका एक वोट कितना कीमती है। यकीनन आप क्रिकेट देखते होंगे और जब क्रिकेट में एक रन चाहिए एक बॉल पर, और वो रन अगर एक बॉल पर ले लिया जाए तो आप यानी क्रिकेट का मैच जीत जाएंगे, और यदि एक बॉल पर आप यानी एक रन नहीं ले पाते हैं तो आप यानी क्रिकेट का मैच हार जाएंगे। एक वोट की कीमत भी कुछ इस प्रकार से होती है। अगर नेता को हम सपोर्ट करते हैं, अगर एक वोट उसको कम मिल जाए तो नेता चुनाव हार जाएगा, और एक वोट उसको ज्यादा मिल जाए तो नेता चुनाव एक ही वोट से जीत जाएगा। एक वोट की वैल्यू इतनी होती है, समझ गए आप? आइए इस खास पेशकश को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज नेटवर्क। अभी मेरी मौजूदगी रामगढ़ विधानसभा में है और रामगढ़ विधानसभा से लोकप्रिय नेता मुख्तार सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कहां से? रामगढ़ विधानसभा से जनता के बीच में जा रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बार हम यहां से जनप्रतिनिधि चुने जाए, विधायक बने। आइए, वादे क्या है, मुद्दे क्या है, मुख्तार सिंह से पब्लिक अधिकार की बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों से आज जी दरख्वास्त है कि आप लोग आखिरी तक इस इंटरव्यू में पैनी नजर बनाए रखें। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, पहले तो आपका इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं सर मुख्तार भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप तो बताएं। बिल्कुल मस्त है एकदम। सर, हाँ जी, रामगढ़ से आप दावेदार है, लेकिन लोकेशन हमारी अलवर में है। कोई बात नहीं, हमने काफ़ी दिनों से सोची कि मुख्तार सिंह जी से कांटेक्ट किया जाए, बात किया जाए, क्योंकि आप एक प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको पूरा रामगढ़ विधानसभा सुन रहा, लाखों लोग देख रहे हैं आपको। मुख्तार सिंह की वादे मुद्दे क्या हैं? निर्दलीय आपने यानी ऐलान तो कर दिया चुनाव लड़ने का, लेकिन क्या बदलाव होगा 5 साल में? रामगढ़ की जनता और रामगढ़ विधानसभा में बदलाव तो अब के होगा, क्योंकि रामगढ़ की जो जनता है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी से बहुत परेशान है। क्यों परेशान है सर? क्योंकि 5 साल बीजेपी आती है, वो अपने जेबन में भर के बैठ जाए, और 5 साल कांग्रेस आती है, वो अपने लिए माल इकट्ठा कर ले। अच्छा। फिर उस माल को अगले चुनाव में वो खर्च करते हैं, तो आम जनता तो परेशानी रहती है। अच्छा। और विकास के नाम पे कुछ होता नहीं है। अच्छा। विकास के नाम पे तो वहाँ होता है जहाँ उन्होंने कहीं प्लॉटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उनके कोई रास्ते वस्ते हैं तो जो सेंटर से भी पास होते हैं, PWD से भी होते हैं, कहाँ का रास्ता काट के कहाँ दिखा दिया और कहाँ का काट के कहाँ दिखा दिया, पूरे रास्ते भी नहीं बन पाते। अच्छा। और जनता को अच्छा लूटा जा रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस का तो खेला यही चल रहा है। अच्छा। और इसके अलावा आप आरोप लगा रहे हैं मुख्तार भाई कि जनता को लूटा जा रहा है। बिल्कुल। यदि आप विधायक बने तो फिर जनता कैसे शांत रहेगी? कैसे ये जो लुटेरे हैं इन पर लगाम लगाई जाएगी? लुटेरों का लगाम इसलिए लगाया जाएगा कि ये तो जो जितना भी रामगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भ्रष्टाचार, जब नेता ही सही रहेगा तो भ्रष्टाचार तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। जब नेता में ही अवगुण होते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही है। बेशक। और जब नेता ही सही तरीके से काम करेगा तो भ्रष्टाचार होने के तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा। तो आगे सुधार, इसलिए रामगढ़ विधानसभा में हम 8 महीने साल भर से प्रयत्न कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हर जगह अपना रिलेशन बता रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं। जनता इन दोनों पार्टियों से परेशान है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि जब कोई दूसरा कैंडिडेट सामने नहीं आता तो उनको आखिर में आके तो
वोट देना ही पड़ता है, क्योंकि बीजेपी वाले कांग्रेस में वोट देंगे तो वो नहीं मानती और कांग्रेस वाले बीजेपी में वोट देंगे तो वो नहीं मानते। अच्छा मुख्तार जी, हाँ जी, आप दोनों पार्टी को मुखालफत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रश्न आपके व्यक्तिगत ये विचार है, कोई बात नहीं, ठीक है, राजनीतिक विचार है। लेकिन सर अगर आप यहाँ से विधायक बने तो फिर आप क्या आज़ादी रहेंगे? आपको भी तो कोई सी पार्टी में जाना पड़ेगा। आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? हम कोई सी पार्टी में ना जाएंगे, जहाँ आम जनता का भला हो हम काम वो करेंगे। अच्छा, हमें पार्टियों से कोई निर्भर नहीं है। अगर पार्टियों के तो दावेदारी ये दिखा दे तो हम भी दिखा सकते थे, लेकिन पार्टियों की बागडोर में तो आदमी जैसे नकेल डल जाती है ना, वो वाला काम है। लेकिन हमारे में नकेल वाला तो सिस्टम रहेगा नहीं। अच्छा, हाँ, हम तो खुले रहना चाहते हैं। ये हम किसी दूसरे के मोहरे नहीं बनना चाहते, और ये सब मोहरे हैं जिसको जिधर को कोई नचाएगा उधर को ये नाच रहे हैं। अच्छा मुख्तार जी, हाँ जी, आप बोल रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, पब्लिक परेशान है। कल कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जयपुर में पधारे और अशोक गहलोत प्रेजेंट सीएम वहां पे मौजूद थे। पूरा बहुत बड़ा एक कार्यकर्ताओं का वहां पे जत्था मौजूद था। उन्होंने कहा हजारों करोड़ नहीं अरबों करोड़ रुपए का विकास, बहुत रुपए का विकास इन्हें राजस्थान के अंदर हुआ है। हर विधानसभा में हजारों करोड़ रुपए पहुंचा है, बहुत विकास हुआ। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? जब एक बात बताओ भाई साहब, जब वो खुद की जहाँ से दावेदारी दिखाते हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जब वो वहाँ से चुनाव हार जाते हैं तो ये क्या है? अब ये आखिर में आके इन्होंने 4 साल में तो कुछ किया नहीं, आखिर के साल में कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। पूरी जड़ में पहुंचे पड़े गहलोत साहब की। हाँ, नहीं जड़ में नहीं पहुंचे पड़े, लेकिन जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन जनता अब के मूर्ख बनना नहीं चाह रही, जनता बदलाव चाह रही है। रामगढ़ विधानसभा में बदलाव होगा। आपके विधानसभा रामगढ़ से दर्जन भर उम्मीदवार हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय जैसे आप हैं, सब जनता के बीच में जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपके ऊपर कैसे यकीन करे जनता की, क्योंकि वो भी ऐसे वादे कर रहे हैं हम अच्छा काम करेंगे, आपके ऊपर कैसे भरोसा करे? 36 बिरादरी रामगढ़ आपको सुन रहा है। हम किसी झूठे आश्वासन को लेके नहीं चलेंगे जो नहीं करा पाए। हम काम वो करेंगे जो करने लायक है और जो कर सकते हैं, हम उसी का वादा करेंगे। ये तो दुनिया भर के झूठे वादे कर रहे हैं कि हम ये करा देंगे, हम कल को वो करा देंगे। कोई कह रहा है कि बीजेपी को हटाएंगे, कांग्रेस ने ये करा है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने ये करा है, तो हम इन पे कुछ नहीं करेंगे। जो हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता हमको चाहती है, हमें सपोर्ट करती है, तो उसके बाद आम जनता की भलाई के हित में ही कार्य होंगे जितने होंगे। अब जनता की आपने बात की तो हम जनता पर आ जाते हैं। हाँ। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जनता ये चाह रही है कि जब तक ये सिंबल नहीं बट रहा, सिंबल बटने के बाद जनता हम आपको ओपन में हमारे साथ दिखा देंगे। हाँ। आपका विधानसभा की 36 बिरादरी आपको सुन रही है। ये लाइव टेलीकास्ट गांव-गांव के आम और एक खास चौराहे पे पहुंच रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में 36 बिरादरी बोलते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप चुनाव लड़ रहे हैं, आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पार्टी का टिकट आपके पास में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा टिकट जनता है जो चुनकर भेज सकती है विधानसभा। क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि अब की बार अपना जो मत है सोच समझ के अच्छी तरह उस हिसाब से आपको मत करना है, क्योंकि मत आपका बहुत कीमती है। इस पे आपके 5 साल डिपेंड करते हैं कि अगर आपने अच्छा व्यक्ति चुना तो वो 5 साल में आपकी दिशा भी चेंज कर सकता है। और कई बार आप गलत मत का उपयोग करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ला देते हैं जो अपन को 50 साल पीछे ले जाता है। बेशक। तो अब के एक तो ये हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई वाले जातिवाद का हिसाब किताब चलता है, ये नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अब के जातिवाद का कोई हिसाब किताब रहना नहीं चाहिए। उसके बाद जो गरीब जनता है उनकी कोई सुध ले या उनमें सुधार हो, हमारा यही मैसेज है। मुख्तार भाई, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे रामगढ़ विधानसभा से लोकप्रिय नेता मुख्तार सिंह जी, जिनसे हम लोगों ने पब्लिक राइट्स की बात की, पब्लिक अधिकार की बात की। हम लोगों ने जाना ये 5 साल में क्या विकास करेंगे। कांग्रेस शासनकाल पर भी इनकी टिप्पणी है कि कोई विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लोग परेशान रहे हैं, लोगों के साथ में पक्षपात किया गया है, लोगों से बहला फुसलाकर वोट ले ली जाती है, लेकिन यकीनन इस जनता के साथ में बाद में विश्वासघात किया जाता है, इस जनता को इग्नोर किया जाता है, इसके कॉल तक नहीं उठाए जाते। सब विधानसभा में पहुंच जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक बन जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन जनता का एक काम तक नहीं होता है। मुख्तार सिंह का कहना है यदि हम यहाँ से विधायक चुने गए, जनप्रतिनिधि चुने गए, तो लोगों के अधिकार के लिए काम करेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के लिए विकास करेंगे। खैर, मुख्तार सिंह ने जो वादे नया भारत के इस लाइव कार्यक्रम में किए हैं,
कि आपने वादों पर खरा उतरेंगे यदि यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए? ये वक्त का इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ आप लोग नया भारत के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।